प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 अप्रैल दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय 16 पद। वचन कहता है, और तुम्हें जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही हो। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि उनके मन में ये सवाल होता है कि मेरे जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, मैं इतने सारे क्लेशों से क्यों होकर गुजरता हूँ, मुझे ही अकेले समस्याओं से क्यों होकर जाना पड़ता है, और इन सब समस्याओं का अंत कब होगा। आपको ये समझना चाहिए कि जितनी भी समस्याएं प्रभु के चाहने वालों के जीवन में आती है वो सिर्फ प्रभु की ओर से अनुमति के द्वारा ही आती है। कई बार तो हम अपने खुद के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो कई बार प्रभु हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने देता है। वह परीक्षाएं जिनके द्वारा हम और मजबूत होते हैं, वे परिस्थितियां जिनके द्वारा हम गुजरते हैं, वो एक ऐसा जरिया बनता है जिससे हम प्रभु की आशीषों को और प्रभु के उस अनुग्रह को अपने जीवन में भरपूरी से पा सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 65 के 22 में वचन कहता है कि मेरे चुने हुए लोग लंबे समय तक अपने हाथों के काम का आनंद लेंगे। अर्थात परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर का वादा है तो वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर से पूरा करेगा। दाऊद के जीवन में देखते हैं किस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया, लेकिन पूरी युवा अवस्था उसकी जंगल और गुफाओं में अपने जान को, अपने प्राण को बचाने में बीत गया। किस प्रकार से वो अपने मौत से सिर्फ एक कदम दूर ही रहता था और हर समय उसे तकलीफों से गुजरना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने सारी बातों को उसके जीवन में पूरा किया। और पहला इतिहास 29 का 28 में ये लिखा है, इसलिए वो बहुत अच्छे बुढ़ापे में और धन और सम्मान से भरपूर होकर मर गया। प्रियो, परमेश्वर हमें हर प्रकार की बातों से इसलिए होकर गुजरने देता है ताकि जब अंततः हम उसकी महिमा को देखें, हम उसके कार्यों को देखें, तो हम उसके कार्यों पर ध्यान दे सकें। और ये अंततः जो शब्द है ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सारी समस्याओं का एक दिन हल होगा, लेकिन अंततः शब्द इस बात को भी दर्शाता है कि इस जीवन के बाद भी हमारा एक जीवन है जो परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के लिए रखा है। अर्थात प्रकाशित वाक्य 20 उसके 4 से 6 में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पे आके और 1000 वर्ष तक राज्य करने वाला वो अंततः राज्य है। और इसमें हम और आप और पुराने नियम या नया नियम वो हर प्रकार के संत प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। तो प्रियो, अंततः जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला है, परमेश्वर की आशीषें कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए उसको थामे रहें और क्लेश, विपत्ति, परेशानी, हर प्रकार की बातों में उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि अंततः प्रभु ही सब बातों को संभालने और रोकने वाला परमेश्वर है। आज के मन के लिए भजन उसका 90 उसका 15 पद। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भुगते हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला सामुएल 30 और 31 अध्याय, शाम के समय लूका 13 अध्याय 23 पद से लेके 35 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।